Dear students, today I have brought a very interesting video, that is concept, definition and periodization of history. So students, I hope you will go through all the videos. आप लोग सभी जिस वीडियो जो है वो सब आप लोग सुनेंगे ध्यान से। और जो लोग बोलते हैं हिस्ट्री बहुत हार्ड है, लेकिन दोस्तों हिस्ट्री वैसा हार्ड नहीं है। जिस तरह हम लोग छोटे समय में कहानी पढ़ते थे और कहानी आसान तरीक़ा से याद होता था हमें, तो ठीक हिस्ट्री भी उसी तरह है। हिस्ट्री को एकदम कहानी जैसा पढ़िए, एकदम क्रोनोलॉजी से पढ़िए, सिस्टमेटिक पढ़िए और आसान तरीका है इसको याद रखने के लिए। इसमें कुछ लोग बोलते हैं डेट प्लेस याद रखना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन दोस्तों वैसा बात नहीं है। आप लोग थोड़ा मन लगाने से इसको एक कहानी तरह आप लोग पढ़ेंगे, कहानी के जैसे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग हिस्ट्री को आसान तरीक़ा से आप लोग याद रख सकते हैं। सो लेट अस सी स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री इज derived फ्रॉम द ग्रीक नाउन हिस्टोरी और हिस्टोरिया सिंपली मीन्स इंक्वायरी और रिसर्च। हिस्ट्री का मतलब होता है इंक्वायरी और रिसर्च। इसको इंक्वायरी मतलब क्या है? पूछताछ करना, यही है हिस्ट्री। अगेन दिस टर्म हिस्ट्री हैज़ बीन टेकन फ्रॉम German word Geschichte. Dear students, don't be confused. There are two words. One is Greek and another is German. Greek word and German that is term history is German word, and Greek word historia. So don't be confused. Herodotus, popularly known as the father of history. फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है दोस्तों? हेरोडोटस को। देन फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री मेगास्थनीज। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एंड आइडियोलॉजिस्ट लाइक Alexander Cunningham, who founded the Archaeological Survey of India, John Marshall, Thomas Carlyle. According to Thomas Carlyle, history defined like world history is a biography of great men. World history क्या है? World history is just like a biography of great men. Professor Rainier has defined the history as history is the memories of societies. History क्या है? प्रोफेसर रानी का मतलब उनका जो डेफिनेशन है क्या कहता है? History is the memories of societies. E.H. Carr, according to E.H. Carr, history is an unending dialogue between the present and the past, and the chief function of historian is to master and understand the past as a key to understanding of present. Dear students, let us see now periodization of history. History is divided into prehistory, proto-history and history. प्री-हिस्ट्री मीन्स व्हाट? प्री-हिस्ट्री हम किसे कहते हैं? प्री-हिस्ट्री इवेंट्स दैट ऑकर्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग आर कंसिडर्ड प्री-हिस्ट्री. प्री-हिस्ट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्टोन एजेस. प्री-हिस्ट्री का मतलब क्या है? जो कुछ भी रिकॉर्ड किया गया है और वो रिकॉर्ड जैसे कि राइटिंग नहीं था, लिखावट नहीं था, लिखाई का पहले जो कुछ भी हुआ है, लिखाई का पहले उस समय लिखने का सिस्टम नहीं था, उसका पहले जो कुछ भी घटना हुआ है उसको हम लोग हमारे हिस्टोरियंस, द ग्रेट हिस्टोरियन हैज केप्ट इन प्री हिस्टोरी. अनदर प्रोटो हिस्ट्री इट रिफर्स टू द पीरियड बिटवीन प्री हिस्टोरी एंड हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या है? प्रोटो हिस्ट्री का मतलब यही है जो कुछ भी घटना घटा, जो कुछ भी हुआ है
प्री हिस्टोरी एंड हिस्टोरी का बीच में, उससे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। रिटर्न रिकॉर्ड्स फाउंड हियर, रिटर्न रिकॉर्ड फाउंड बट नॉट डेसिफर्ड। रिटर्न, इसमें प्रोटो हिस्ट्री में रिटर्न रिकॉर्ड मिला है, किंतु उसको अभी तक पढ़ाई किया नहीं जा सका है, हम उसको पढ़ नहीं सके हैं, क्योंकि उसको डिस्कवरी नहीं हुआ अभी तक किस तरह पढ़ना है, कौन सा लिपि है, क्या लिपि है, क्या लिखा हुआ है। बहुत आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका बारे में पढ़ाई किया नहीं गया है। इसीलिए जैसे कुछ सम टेक सम एग्जांपल्स, हरापन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन civilization, so many writings were found, but still it is undeciphered. Vedic civilization, Neolithic and Chalcolithic cultures considered as proto-history. History, the history that is the study of past after the invention of writing and the study of literate societies based on written records and archaeological sources constitute history. History जो जब से राइटिंग इन्वेंशन हुआ है और पूरा रिटर्न रिकॉर्ड है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, उस हिस्ट्री, उस क्या कहते हैं उसे हम, हिस्ट्री। हिस्ट्री इज व्हाट, मेनली स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री इज व्हाट, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री is what? History, the study of the past. Division of history: ancient history, medieval history, and modern history. Ancient history is divided into different periods according to the tools used by the then people, and there are mainly 5 ages. Here, this in ancient history, there is no any written record. Totally depends upon tools used by the people of that time. Paleolithic period, or it is known as Stone Age, 5 lakh BCE to 10,000 BCE. Mesolithic period or late Stone Age, or you can say Middle Stone Age, 10,000 BC to 6,000 BCE. Neolithic period, New Stone Age, 6,000 BC to 1,000 BCE. Chalcolithic period, Stone Copper Age. Chalcolithic period is what? Copper, mainly Copper Age, Stone Copper Age, 3,000 BCE to 500 BCE. Iron Age. And here last age is what? Iron Age, 1,500 BCE to 2,000 BCE. Medieval history starts from 700 AD to 1857 AD. Here so many events occurred in the medieval period. Tripartite struggle, Pratiharas, Palas, Rashtrakutas, attack of Muhammad bin Qasim in 712, rise of Islam and Sufism, Muhammad Ghazni 1000 to 1027, Muhammad Ghori, kingdoms of South, Vijayanagara, Delhi Sultanate, all this come under medieval period, like Mughals from Babur to Aurangzeb, and also later Mughals, arrival of Europeans and other kingdoms of the north, Marthas, northern India, Marthas, Sikh, this all are in medieval period. Now let us see modern history. Modern history starts from 1857 to till date. The first war of independence, 1857. These are some, dear students, you can see these are some events which occurred in the modern history. Formation of Indian National Congress, first war of independence, formation of Muslim League, non-cooperation movement in 1920, civil disobedience movement, quit India movement, partition of India. These are all under modern history. Constitutional development of India, 1946 to 1950, economic development in India, wars like Indo-Pak, formation of Bangladesh, India-China war,
New economic policy in 1991, nuclear, space and defense, all extra. These all come under modern history. So dear students, hope you have understand my video. So please like, share. Again I am going to bring some more videos basically on technical terms and other topics which will be covered in next video. That's all. Thank you.